जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है नीमरा सुंडा लेक्चर सीरीज़, ठीक है, जिसमें आज ये आपका उसी के सीरीज़ में जो दूसरा लेक्चर है वो है। तो शुरुआत से हम कर रहे हैं। सबसे पहले यूनिट जो है वो सॉइल साइंस के लिए है मैंने, ठीक है। पहले सॉइल साइंस को हम करेंगे और जिसमें हमारा फैक्चुअल डिस्कशन चल रहा था, तो एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। और उसी के बाद ये दूसरा जो है, जिससे फैक्ट रिलेटेड जितनी भी इसमें चीज़ें दी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना जो है सॉइल साइंस के बारे में वो हमारा चलेगा, ठीक है। जो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। इससे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो आपकी पाई जाती है वो आपकी महाराष्ट्र, ठीक है, एंड मध्य प्रदेश में डोमिनेंटली पाई जाती हैं। और वहीं पर अगर बात करें लेटेरिटिक सॉइल की, तो लेटेरिटिक सॉइल जो होती हैं आपकी केरल और कर्नाटका में पाई जाएंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हालांकि सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो रेड सॉइल जो होती हैं आपकी कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीड जर्मिनेशन के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे देखिए। लिखा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, या लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, या रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है? ऑन द नंबर बेसिस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन नॉर्मल सॉइल, ठीक है। नॉर्मल सॉइल में नंबर के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का क्या अरेंजमेंट रहता है? देखिए, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, फिर उसके बाद फंजाई, ठीक है। तो ये रहने वाला है BAF, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसिटीज, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा? फंजाई रहेगा, ठीक है। ये आपका ऑर्डर रहेगा नॉर्मल सॉइल में। अच्छा, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो आपकी पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी, ए बायोटिक, ठीक है, किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्या है? ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वैरायटी, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्वेश्चन है। तो सबसे देखिए, ओल्डेस्ट मेथड की बात करेंगे तो सिलेक्शन है। बाकी इसके अदर मेथड भी होते हैं, जैसे आपको पता होगा बल्क मेथड है, फिर उसके बाद आपके सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, ठीक है, मास सिलेक्शन है, प्रोजनी सिलेक्शन है, कई सारी मेथड होती हैं। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट मेथड की अगर बात करेंगे तो सिलेक्शन है, ठीक है। अगला है जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस्ड इन कैलकेरियस सॉइल्स, ठीक है। कैलकेरियस सॉइल्स ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में आती हैं, ठीक है। सैलाइन सॉइल, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, कैलकेरियस सॉइल, एसिडिक सॉइल्स, तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो अलग से वो हम डिस्कस करेंगे। तो कैलकेरियस सॉइल में आपका जिंक डिफिशियंसी को देखने को मिलेगा। In weed infested pond, mostly fishes are suddenly died due to the deficiency of oxygen, ठीक है। अगला क्या है? ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज्ड इन राइस फील्ड, मैग्नीज, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन में क्या होता है कि अब न्यूट्रिएंट, किस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उपलब्धता बढ़ जाती है, तो मैग्नीज की, ठीक है। आगे देखिए, आगे बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉइल इज हाइयर देन कंपेयर टू सरफेस सॉइल, ठीक है। सरफेस सॉइल की बल्क डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छी होती है। अच्छा, जितनी भी बल्क डेंसिटी कम होगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बल्क डेंसिटी जितनी आपकी कम होगी, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कंडीशन उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। इसीलिए अगर हम, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है वो इनहांस होगी। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी का मतलब क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन इन सॉइल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सॉइल टेक्सचर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी और दे कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। सॉइल टेक्सचर को हम चेंज नहीं कर सकते,
स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। सॉइल टेक्सचर क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और दे कैन नॉट बी चेंज। अगला पॉइंट क्या, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ड्रेनेज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। ये भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल के लिए जो हम बेसिक प्रिंसिपल या मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि एलुवियल सॉइल्स मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल विथ नो डायग्नोस्टिक होरिजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, रेड सॉइल्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। रेड सॉइल क्या है, बेस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। अगला क्या है, मैनी पेडॉन विद इन डिफाइंड लिमिट इज कॉल्ड एज सॉइल सीरीज दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट ध्यान रखिएगा पेडॉन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि चीजल प्लाऊ का यूज़ करते हैं हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ऐसे तो एमबी प्लाऊ होता है, तो एमबी प्लाऊ का क्या यूज़ करते हैं, इजीली हम सॉइल को लूज करने के लिए करते हैं एज ए प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट। बट एक चीजल प्लाऊ होता है, टाइप ऑफ प्लाऊ, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन, ठीक है। हार्ड पैन को, जो सब सॉइल में हार्ड पैन होती है उसको हम ब्रेक करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एटलीस्ट ये 60 to 70 सेंटीमीटर डीप में वर्क करता है। इन जनरल प्लाऊ आर प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट और हैरो क्या है आपका सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। बट हैरो का हम यूज़ करते हैं आपका एज ए प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन हैरो क्या है, कल्टीवेटर क्या है, ये सब आपके सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट है, ठीक है। प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, बेसिकली आपका प्लाऊ आएगा, ठीक है। अब प्राइमरी टिलेज क्या होता है, प्राइमरी टिलेज का मतलब ये होता है दोज प्रोसेसेस विच परफॉर्म बिफोर द सोइंग ऑफ सीड, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड के पहले जितनी भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता है प्राइमरी टिलेज कहलाती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, आपका सीड सोइंग से लेकर के, ठीक है, सीड सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को किया जाता है वो सब आपका सेकेंडरी टिलेज में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन जीरो टिलेज, जीरो टिलेज क्या है, जीरो टिलेज में प्राइमरी टिलेज को हम नहीं करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली अवॉइडेड होता है। सेकेंडरी टिलेज में इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन रूट जोन ओनली, ठीक है। अच्छा, जो टिलेज टर्म है सबसे पहले ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपका यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया था, जीरो टिलेज, जीरो टिलेज की बात करूँ, ठीक है। फादर ऑफ टिलेज तो आपके जेथरो टुल हो जाएंगे, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो सॉइल इरोजन क्या है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय वाटर, विंड वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। अगला क्या है, पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर लाइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड टू बिल्टिंग कोफिशिएंट इज नोन एज अवेलेबल वाटर। तो जो अवेलेबल वाटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अवेलेबल वाटर डिफाइन ये आपका लाई करता है आपका फील्ड कैपेसिटी और आपका बिल्टिंग कोफिशिएंट के बीच में, तो अवेलेबल वाटर होता है। टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर लूजनिंग द सरफेस क्रस्ट एंड ब्रिंग्स अबाउट फेवरेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। आगे बात करते हैं टिल्थ। टिल्थ क्या है, इट इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ विंड इरोजन, विंड इरोजन की क्या स्टेजेस है, साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप, ठीक है। वाटर इरोजन की क्या स्टेजेस, स्प्लैश, शीट, रेल गली, ठीक है। वाटर इरोजन की क्या स्टेजेस होती हैं, स्प्लैश, शीट, रेल गली। और इसमें से सबसे जो मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म है वो आपका शीट इरोजन है, शीट इरोजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है टोटल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल्स रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.02% इन सब सॉइल टू मोर देन 2.55% इन पीट सॉइल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाराबांडी क्या है, रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर इन कैनाल इरीगेटेड एरिया। कैबेज इज हाईली सेंसिटिव टू बोरॉन टॉक्सिसिटी that is less than 0.33 ppm, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूरेज इनहिबिटर कमर्शियली अवेलेबल इन एग्रोटीएन और MBPT नाइट्रोजन सर्व इन इंडिया रिसेंटली। ETS, अब क्या ETS अमोनियम थायोसल्फेट एज अ यूरेज इनहिबिटर इसको यूज़ करते हैं। यूरेज इनहिबिटर का मतलब क्या है कि जब यूरिया विद द हेल्प ऑफ यूरेज एंजाइम दे कन्वर्ट इनटू, ठीक है, अमोनियम कार्बामेट, ठीक है, तो इसलिए इसको इनहिबिट करने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। H2PO4 यहाँ पर आपकी एक जो है आपकी जो नाइट्रोजन की यहाँ पर बात की जा रही है एक फॉर्म है, तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, अब्सॉर्ब एट एसिडिक pH 6.5 पर और लेस, ठीक है। और अगला क्या है PO4, यहाँ पर 3
वैलेंसी हैं, ठीक है। और इट इज एब्जॉर्ब एट हायर वैल्यू ऑफ पीएच, स्लाइटली अल्कलाइन। द अपटेक ऑफ HPO4, ठीक है, यहाँ पर दो वैलेंसी हैं, ठीक है, 3 टाइप्स होता है, ठीक है, इज मच स्लोअर देन H2PO4, ठीक है। अगला देखिए, फास्फेट की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, द अपटेक, ठीक है। अगला क्या है, चिलेट, ठीक है। चिलेट क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कंबाइन फेरस मैग्नीज कॉपर जिंक। एग्जाम्पल क्या है चिलेट का, EDTA, स्लो रिलीज्ड माइक्रो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। पेडल्फर क्या है, एन एब्सोल्यूट टर्म used for a group of a soil with an accumulation of sisquite, ferrous and aluminum in lower part of सोलम, ठीक है। अगला क्या है कि देखिए, जो मूविंग आउट ऑफ सिस्क्वाइड होता है फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पेडोटर्वेशन, सॉरी पोडजोलाइजेशन, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बताया था, पोडजोलाइजेशन बोलते हैं सिस्क्वाइड का, ठीक है। अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, गैदरिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल और अदर थिंग, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन क्या है, इंटरनल फार्मूला है, ठीक है, फिनोमिना, ठीक है। अगला क्या है, सनहेम्प बेस्ट सूटेड क्रॉप क्रोटोलेरिया जेंसिया फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग। इट एक्यूमुलेट हाई ईयर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अप्रॉक्स 134 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, फॉलोड बाय ढैंचा सिस्बानिया एक्युलाटा। सिस्बानिया रोस्ट्राटा एक ऐसी ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है जिसके तने पर क्या होते हैं, स्टेम पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, हेंस एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करती है। फोलियर स्प्रेइंग इज यूजफुल इन अप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, एग्जाम्पल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक मैटर इज द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस सॉइल इज ऑलवेज हायर देन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेसिक पॉइंट। कुछ और देख लेते हैं। अगला क्या है कि फॉर ईच यूनिट इंक्रीजेज इन पीएच द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज फेरस डिक्रीजेज बाय 100 फोल्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर सोडियम की बात करता, ठीक है, या हाइड्रोजन की बात करता तो 10 फोल्ड हो जाता, ठीक है, क्योंकि डिवेलेंसियाँ डबल हो जाती हैं। आइडियल NPK रेशियो शुड बी 4:2:1 फॉर सीरियल्स एंड 1:1 फॉर पल्सेस। द मोस्ट वाइडली अकरिंग क्ले मिनरल इन सॉइल इज कियोलिनाइट। कियोलिनाइट आपका क्या है, आपका कियोलिनाइट जो है वो 1:1 टाइप का मिनरल है और ये क्या है, नॉन एक्सपेंडिंग क्ले पार्टिकल, ठीक है, क्ले मिनरल है। अगला क्या है आपका, अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स आर यूजली फाउंड इन पोरस रॉक फॉर्मेशन कॉल्ड एक्विफर, ठीक है। द फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विथ राइजोबियम कल्चर इज नोन एज नाइट्रोजिन। निफ्जिन इज रिस्पॉन्सिबल। एल्कलाइन सॉइल का पी, अगर ESP की बात करेंगे तो ESP जो एल्कलाइन सॉइल की होती है ग्रेटर देन 15 होती है। EC की बात करेंगे तो लेस देन 4 डेसिसाइमन मीटर पर होती है। pH की बात करेंगे तो 8.5 होती है, ठीक है। pH जो आपका क्या होगा 8.5 ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और आल्सो कॉल्ड सोडिक और ऊसर सॉइल, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल को बोला जाता है। मोस्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब माइक्रोन्यूट्रिएंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, दैट इज आयनिक फॉर्म, ठीक है। अगला क्या है, आयोनिक चेंज इन pH रिप्रेजेंट अ 10 फोल्ड चेंज इन H+ आयन और OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। सबस्टांसेस एडेड टू सॉइल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन नोन एज अमेंडमेंट्स। द बुक नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज रिटन बाय NC ब्रैडी, ठीक है। फर्टिलाइजर विच इज मोस्ट कंसनट्रेट्स यूज फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई टू क्रॉप इज एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट रहता है 82%। कंप्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप्स इज एनिडेशन। सैंडी सॉइल्स हैव हायर बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉइल्स। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग क्रॉप्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ठीक है। और ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के हैं यहाँ पर, जैसे इसमें मैंने बताया था क्रोटोलेरिया जेंसिया जो सनहेम्प पे सबसे अच्छी मानी जाती है। सीड स्टेज ऑफ वाटर इरोजन मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट इज नॉट नोटिस्ड बाय फार्मर। प्लांट जियोमेट्री रिफर्स टू शेप ऑफ प्लांट और क्रॉप जियोमेट्री क्या है, रिफर्स टू शेप ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर अ इंडिविजुअल प्लांट। मक सॉइल हैव हायर highly decomposed organic matter,
पीट सॉइल के पास क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज्ड एंड फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन। द पीएच ऑफ पीट सॉइल इज 3.9 हैंड सुटेबल फॉर पैडी सॉइल, पैडी कल्टीवेशन। ठीक है। सेकेंडरी क्ले मिनरल्स क्या होंगे, अ मिनरल डेट हैज़ बीन बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट चेंज इन रॉक इज नोन एज अ सेकेंडरी मिनरल, और ये फॉर्म होते हैं प्राइमरी मिनरल से। ठीक है। एग्जांपल की बात करेंगे, कियोलिनाइट, मॉन्ट मोनोलाइट, इलाइट और जिप्सम, तो सेकेंडरी क्ले मिनरल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहली यूनिट सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन और उसकी पेडोलॉजी, डेफोलॉजी क्या है, मिनरल्स के बारे में, रॉक्स के बारे में। ठीक है। तो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।